भारत के शुरुआती छोर पर कश्मीर की सुंदर वादियां हैं, तो वहीं दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी भारत का लास्ट पॉइंट है। जब बात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की आती है, तो कन्याकुमारी में स्थित पॉपुलर टूरिस्ट पॉइंट्स उभर कर सामने आते हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद जी का ऐतिहासिक विवेकानंद रॉक मेमोरियल, मनमोहक त्रिवेणी समुद्र संगम, पद्मनाभपुरम पैलेस मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है। यहाँ का क्रिस्टल नीला पानी, टेस्टी सी फूड, यहाँ के भव्य मंदिर कन्याकुमारी की जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कन्याकुमारी में आने के लिए बाय ट्रेन सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है और बाय रोड भी यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। चेन्नई, मदुरई, त्रिपल्ली, त्रिवेंद्रम, रामेश्वरम जैसे बड़े शहरों से यहाँ के लिए सीधी बस की सुविधा भी मिल जाती है। बाय फ्लाइट कन्याकुमारी तक आने के लिए आपको त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट तक आ जाना होगा। रामेश्वरम से कन्याकुमारी 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहीं त्रिवेंद्रम से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप कार या टैक्सी से भी आसानी से कन्याकुमारी तक आ सकते हैं। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से वेल कनेक्टेड है। अगर फिर भी आपकी ट्रेन यहाँ तक नहीं आती है, तो आप नागरकोविल रेलवे स्टेशन से भी कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ठहरने के लिए कई होटल्स और लॉज मिल जाते हैं। वहीं अलग अलग फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग सी फेस होटल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इन होटल्स की प्राइस रेंज 1200 से स्टार्ट होती है और 1500 रुपए में आपको एक सी फेसिंग डिसेंट रूम मिल जाएगा। बजट ट्रेवलर्स के लिए यहाँ पर डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाती है। खाने पीने के लिए यहाँ पर ज्यादातर आपको सी फूड और साउथ इंडियन डिशेज ही खाने के लिए मिलेंगी, जिनमें डोसा, मुत्थिरी, कोथू, फिश करी, उत्तपम यहाँ के पॉपुलर फूड है। वहीं यहाँ पर हर जगह पीले नारियल का नारियल पानी पीने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आने के लिए आपको कम से कम 2 डेज और 1 नाइट का टूर प्लान बनाना चाहिए। इसमें आप आसानी से पूरी कन्याकुमारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कन्याकुमारी के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन और मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। वहां तक जाने के लिए फेरी से जाना होता है। रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही बोट जेट्टी टिकट काउंटर बना हुआ है। टिकट काउंटर से 75 रुपए की टिकट लेनी होती है। फेरी में बैठने से पहले आपको सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट पहनना होता है। मेन लैंड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल बना हुआ है। बोटिंग पॉइंट से मेमोरियल तक पहुंचने में करीब 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। रॉक मेमोरियल पहुंचने के बाद एंट्री टिकट लेनी होती है। टिकट की कॉस्ट 30 रुपीज पर पर्सन होती है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का एक अपना ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का धार्मिक महत्व इसीलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस चट्टान पर देवी कन्याकुमारी के चरणों के निशान है और इसीलिए इसे धन्य माना जाता है। यहाँ रॉक मेमोरियल पर देखने के लिए 2 मंडपम है, श्रीपाद मंडपम और विवेकानंद मंडपम। शिकागो जाने से कुछ दिन पहले स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में कन्याकुमारी का दौरा किया था और फिर इस चट्टान पर आकर 2 दिन तक ध्यान किया था। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पर महान तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर को समर्पित संत तिरुवल्लुवर जी का एक बड़ा सा स्टेचू बना हुआ है। ये स्टेचू 133 फीट ऊंचा है, जो देखने में काफी भव्य लगता है। उसी फेरी से आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये दोनों प्लेस घूमने के बाद वापस फेरी से आप समुद्र तट पर आ जाएंगे। कन्याकुमारी अपनी सीनिक ब्यूटी के साथ साथ यहाँ का मेस्मराइजिंग बीच भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। ये बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल से थोड़ी ही दूरी पर लोकेटेड है। यहाँ पर इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इन तीनों समुद्रों का पानी एक साथ आकर मिलता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तीनों समुद्रों के पानी का फर्क आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगा। एक और साफ नीला पानी दिखेगा तो दूसरी ओर पानी के कलर के चेंजेस देखने को मिलेंगे। झिलमिलाते पानी का विशाल भाव और 3 महान सागरों का संगम इस जगह को बहुत ही खास बनाता है। कन्याकुमारी बीच यहाँ के सबसे पॉपुलर बीचेस में से एक है। यहाँ पर आप सनराइज और सनसेट भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बने बीच मार्केट में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जिनमें आप डेकोरेटिव आइटम्स और सीपियां खरीद कर लेकर जा सकते हैं। कन्याकुमारी में घूमने लायक जगहों में से एक हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट है महात्मा गांधी मंडपम मेमोरियल। महात्मा गांधी मंडपम मेमोरियल कन्याकुमारी बीच के जस्ट पास में ही लोकेटेड है। ये मंडपम महात्मा गांधी की याद में बनाया गया था। यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है, हालांकि बाहर जूते चप्पल रखने के लिए 1 रुपए पे करना होता है। महात्मा गांधी ने 1925 और 1936 में तमिलनाडु के कोस्टल सिटी कन्याकुमारी का दौरा किया था। 1948 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को कलश में रखकर देश के 12 अलग अलग हिस्सों में विसर्जित किया था, जिनमें से एक कन्याकुमारी भी शामिल था। अस्थियों को विसर्जित करने से पहले जनता के अंतिम दर्शन के लिए इसी स्थान पर उन्हें रखा गया था। अस्थियों को जल में प्रवाहित करने के बाद इस मेमोरियल को बनवाया गया था।
अभी हम आ चुके हैं आवर लेडी ऑफ रेमसम चर्च में। ये चर्च कन्याकुमारी में काफी फेमस है और ये एक कैथोलिक चर्च है जो कि मदर मेरी को समर्पित है। 15वीं शताब्दी में बनाया गया ये चर्च गोथिक आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप चाहो तो एक बार इस चर्च को भी विजिट कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं कन्याकुमारी के टेम्पल में। इस मंदिर को कन्याकुमारी भगवती अम्मन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। देवी अम्मन को ही देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। ये मंदिर कन्याकुमारी का मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस मंदिर में दर्शन करने में आपको करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर आप कन्याकुमारी घूमने आए हैं तो इस मंदिर को जरूर विजिट करें। अब हम आ गए हैं पद्मनाभपुरम पैलेस में। कन्याकुमारी से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पैलेस दुनिया के टॉप सबसे बड़े और ऐतिहासिक पैलेस में से एक है। इस पैलेस को 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो कि 6 एकड़ में फैला हुआ सुंदर सा महल है। इस पैलेस के अंदर सरस्वती माँ का मंदिर देखने को मिलता है, कई देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती है और कुछ पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है। इस पैलेस की खास बात यह है कि ये पैलेस पूरा शीशम की लकड़ी और ग्रेनाइट का बना हुआ है। आप इस पैलेस को भी जरूर एक्सप्लोर करें। अब हम आ गए हैं थिरुप्परप्पु फॉल्स में। ये वाटरफॉल भी कन्याकुमारी में घूमने के बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट्स में से एक है। ये वाटरफॉल लगभग 50 फीट ऊपर से गिरता है और देखने में काफी शानदार दिखाई देता है। यहाँ पर आप बोटिंग और कुछ फन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। लोग यहाँ पर दूर दूर से पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। कन्याकुमारी में थिरुप्परप्पु वाटरफॉल 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। अभी हम आ गए हैं सुशीद्रम श्री थन्नुमलयम स्वामी टेम्पल में। लगभग 2 एकड़ में फैला ये मंदिर कन्याकुमारी के टॉप 5 टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। ये मंदिर भारत के 108 पवित्र शिव मंदिरों में से एक है और इस मंदिर की पूर्वी दिशा में 11 मंजिला गोपुरम भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 144 फीट है। भगवान शिव जी के अलावा यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान जी और कई देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर के कुछ स्तंभों में से संगीत की धुन सुनाई देती है। जब आप इन्हें हाथ लगाते हैं तो ये बजते हैं और साथ ही मंदिर में एक मूर्ति के कान आर पार है। यहाँ पर भी आप दर्शन करने आ सकते हैं। इन सभी प्लेसेस के अलावा आप चाहो तो वट्टाकटाई फोर्ट और यहाँ का बीच घूमने के लिए आ सकते हैं। ये फोर्ट कन्याकुमारी से सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है और इसे सर्कल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी प्लेसेस को आप ऑटो से, टैक्सी से या फिर स्कूटी रेंट पर लेकर घूम सकते हैं। कन्याकुमारी दर्शन की इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका पर पर्सन के अकॉर्डिंग 2500 से 3000 तक आपका खर्चा आ जाएगा। इसमें आपकी कन्याकुमारी घूमने की कॉस्ट, फूड और होटल्स की कॉस्ट ही इंक्लूड की गई है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।